शहर की उस पुरानी लाइब्रेरी में हर शाम एक लड़की आती थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, गहरे काले बाल और एक अजीब सी उदासी उसकी आंखों में बसी थी। हर कोई उसे देखता था, लेकिन कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कहा जाता था कि वह सिर्फ शाम 7 से 8 बजे के बीच ही आती है, किताबें पढ़ती है और फिर बिना कुछ बोले गायब हो जाती है। अर्जुन उस लाइब्रेरी में नया लाइब्रेरियन था। पहली बार जब उसने उस लड़की को देखा तो वो उसे देखते ही रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो सीधे दिल में उतरता था। अगले दिन शाम 7 बजे वो फिर आई। इस बार अर्जुन ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, किताबें बोलती हैं, उन्हें पढ़ने में मदद की जरूरत नहीं होती। अर्जुन को उसका जवाब अलग लगा, लेकिन उसी रात उसने लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। तभी उसे एक अखबार की कतरन मिली, एक लड़की की रहस्यमयी मौत। लाइब्रेरी के अंदर जलकर हुई थी मौत। नाम मेहर। अर्जुन के हाथ कांप गए। तस्वीर में वही लड़की थी जिसे वो हर शाम देखता था। अगले दिन भी वो आई। अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, लेकिन दिल में सवाल खड़े थे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या तुम इंसान हो? मेहर ने गहरी सांस ली। इंसानियत तो कब की खत्म हो गई थी, लेकिन प्यार अभी बाकी है। मैं हर शाम यहाँ आती हूँ, उस एक शख्स का इंतजार करने जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह समझ चुका था कि मेहर की आत्मा अधूरी मोहब्बत की कैद में थी। कौन था वो? अर्जुन ने पूछा। मेहर ने एक गहरी नजर अर्जुन पर डाली और कहा, तुम। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके दिमाग में एक झटका लगा। फ्लैशबैक में उसने देखा कि 70 साल पहले वह खुद एक नौजवान था जो मेहर से बेइंतहा प्यार करता था। दोनों साथ भागने वाले थे, लेकिन उसी रात एक आग में मेहर की जान चली गई। अर्जुन किसी तरह बच गया था, लेकिन सदमे में उसकी याददाश्त चली गई थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें याद नहीं रख पाया। मैं कितना खुदगर्ज था। इश्क कभी खुदगर्ज नहीं होता। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अगले ही पल मेहर की आकृति एक उजाले में तब्दील हो गई। अब हम फिर मिलेंगे, उस दुनिया में जहां जुदाई नहीं होती। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। उस रात पहली बार लाइब्रेरी में घड़ी ने 8 बजने की आवाज नहीं की। मानो वक्त वहीं थम गया।